हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम क्या है कि आईपीओ से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आपकी वो हम सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि काफी ज्यादा कमेंट्स आते रहते हैं आईपीओ के रिलेटेड। काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, एचएनआई कैटेगरी को लेकर रहता है, एसएमई आईपीओ को लेकर रहता है, उसके अलावा रिटेल कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट मिलता है तो अलॉटमेंट ट्रिक्स को लेकर, मतलब अलॉटमेंट हमें कैसे मिलेगा और अलॉटमेंट प्रोसेस होता कैसे है, तो ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं मन के अंदर। तो मुझे पता है कि हर कमेंट का मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैंने सोचा आज क्वेरीज के अंदर जो भी आईपीओ के रिलेटेड क्वेरीज है वो सारी सॉल्व कर दी जाए। और सुबह भी मैंने क्या है कि एक शेयर के रिलेटेड क्वेरी ली थी, आज शाम को सोचा कि आईपीओ के रिलेटेड क्वेरीज ले लूं ताकि क्या है कि जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। और दोस्तों ये सारी क्वेरीज हम आईपीओ के रिलेटेड लेंगे। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेरीज वगैरह जब सॉल्व करेंगे उसके अंदर मैं सारे कमेंट्स ले लूंगा। और इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अभी जो सारे आईपीओ चल रहे हैं उनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अपडेट की। और दोस्तों कल काफी आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस आने वाले हैं, तो उनका अलॉटमेंट स्टेटस किन किन का आने वाला है, किन का परसों आने वाला है, तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और दोस्तों वीडियो को क्या है कि फटाफट देखेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आईपीओ के रिलेटेड क्वेरीज ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर अगर हम अप्लाई करते हैं और हमें आईपीओ अलॉट हो जाता है तो क्या हम लिस्टिंग वाले दिन उसको सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो। एचएनआई कैटेगरी हो या रिटेल कैटेगरी हो या क्यूआईबी कैटेगरी, आप लिस्टिंग वाले दिन सेल कर सकते हो। पर क्या कि जो एंकर पोर्शन होता है, एंकर पोर्शन अलग होता है। वो आईपीओ खुलने से पहले ही एंकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एंकर पोर्शन दिया जाता है। उनके लिए क्या है कि समय सीमा होती है। पहले तो 1 महीने के अंदर वो सेल कर सकते थे, सारा अपना जो भी होल्डिंग्स है वो सेल कर सकते थे। अब क्या है कि अगर उनको सेल करना है तो 30 दिन के अंदर वो 50% सेल कर सकते हैं और रेस्ट 50% 90 डेज के अंदर वो सेल कर सकते हैं। तो एंकर पोर्शन के लिए क्या है कि समय सीमा होती है, बाकी किसी के लिए भी समय सीमा नहीं है। सभी लोग किसी भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें तो वो लिस्टिंग वाले दिन ही उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज पहली तो चीज क्लियर हो गई। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि एक ही पैन कार्ड से और एक ही डीमेट अकाउंट से हम क्या रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी इन दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक ही जानी चाहिए। मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक ही जाएगी। मतलब हम लॉट तो कितने भी अप्लाई कर सकते हैं पर एप्लीकेशन एक जानी चाहिए। मतलब या तो रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दो या एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दो। रिटेल कैटेगरी में आप चाहे 2 लाख के अंदर में कितने भी लॉट अप्लाई करो, लॉट आप चाहे कितने भी भर सकते हो, 1 लॉट से लेकर 13 लॉट 14 लॉट जितने भी भर दो, पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक ही नहीं। या तो रिटेल में अप्लाई कर दो या एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई। एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाओ, जितने भी चाहे उतने लॉट भर दो, पर एप्लीकेशन एक होनी चाहिए। अगर 2 होगी तो क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर अलग अलग आ जाएंगे। जब एक ही पैन कार्ड से अलग अलग एप्लीकेशन नंबर आते हैं तब क्या है कि आईपीओ जो हम अप्लाई करते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है हमारी एप्लीकेशन। फिर दूसरा सवाल भी इसी के रिलेटेड है कि हमारे जो डीमेट अकाउंट है अलग अलग जगह है। मतलब एक ही पैन कार्ड से हमारे अलग अलग जगह डीमेट अकाउंट है। एंजल, किसी में जीरोधा में, किसी का अपस्टॉक्स में, तो अलग अलग डीमेट अकाउंट है हमारे एक ही पैन कार्ड से। तो क्या हम तीनों में से एक एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं? इससे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इसके अंदर भी क्या होगा कि 3 अलग अलग एप्लीकेशन लग जाएगी। एक ही पैन कार्ड से 3 अलग अलग एप्लीकेशन लगेगी तो क्या है कि आपके आईपीओ जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही पैन कार्ड से एक ही डीमेट से और आपको एक ही एप्लीकेशन लगानी है। ये ध्यान रखिएगा। लॉट चाहे आप कितने भी अप्लाई करो पर एक ही एप्लीकेशन लगनी चाहिए, नहीं तो आपके आईपीओ रिजेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का जब टाइम होता है, मतलब रिटेल कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, एचएनआई कैटेगरी के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो उसके अंदर क्या है, रिटेल कैटेगरी के अंदर क्या है कि लॉटरी बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलता है। तो काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम क्या है कि हम 1 से ज्यादा लॉट अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हमें एक ही लॉट मिलता है या 1 से ज्यादा लॉट भी मिल जाते हैं? तो क्या है कि जनरली तो यही होता है कि हमें एक ही लॉट मिल पाता है। मतलब जनरली यही होता है, हम ज्यादा लॉट अप्लाई करें फिर भी एक ही लॉट मिलता है। 2 लॉट अप्लाई करें, 4 लॉट अप्लाई करें ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम, मतलब रिटेल कैटेगरी अगर 1 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गई है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो हमें एक लॉट, जनरली एक लॉट ही मिलता है। पर कभी कभार क्या है कि हमें ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि पूरे लॉट भी मिल जाते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनके पारस डिफेंस का आईपीओ था, मुझे याद है उन्होंने मुझे अपने पैन कार्ड नंबर भी दिए थे ताकि मैं सर्च कर सकूं। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने 11 लॉट अप्लाई किए थे अपनी मम्मी के डीमेट अकाउंट से और उनको 11 के 11 लॉट अलॉट हो गए पारस डिफेंस के अंदर। मतलब पारस डिफेंस का जो आईपीओ का इश्यू साइज था बहुत छोटा था, उसके अंदर भी 11 लॉट, वो भी रिटेल कैटेगरी के अंदर। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मतलब 11 लॉट कैसे मिल गए, और उनको 11 लॉट अलॉट हो गए थे। तो मुझे लगता है कभी कभार ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि हमें 1 से ज्यादा लॉट मिल जाते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो, क्योंकि ये लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट है तो लॉटरी में कुछ भी हो सकता है।
फिर दोस्तों एक और क्वेरी है कि जो असबा के अंदर हम रजिस्टर करते हैं तो एसएमई आईपीओ है या हम क्या है कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं असबा नेट बैंकिंग के थ्रू, तो जो ये आईपीओ हमें अलॉट होता है वो हमारे कहां पे आएगा, मतलब हम उसको कहां सेल कर पाएंगे, कहां पर उसको देख पाएंगे। तो असबा का जो रजिस्ट्रेशन है, मैंने आपको बताया कि असबा का रजिस्ट्रेशन ही डीमेट अकाउंट का रजिस्ट्रेशन है, बैंक के साथ डीमेट अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या है कि जब हम आईपीओ तो अप्लाई करते हैं नेट बैंकिंग से, पर जो हमें आईपीओ अलॉट होता है वो हमारे जो शेयर हैं डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे। कहीं पर भी आप लिंक करेंगे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, तो वो बैंक अकाउंट से अप्लाई तो करते हैं नेट बैंकिंग से, वो सीधा हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आएंगे और लिस्टिंग वाले दिन हम उसको सेल कर सकते हैं हमारे डीमेट अकाउंट से। तो ये कंफ्यूजन जो आपके मन में है वो क्लियर हो जाना चाहिए आज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी याद आते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी आज की क्वेरीज। और भी कोई आपकी क्वेरीज हो मन में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी क्वेरीज वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों जान लेते हैं अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अपडेट की। तो हर्षा इंजीनियर्स का जो आईपीओ है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 250 रुपीज पर शेयर चल रहा है। 45 शेयर का ये लॉट है, 11,250 रुपए हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। करीबन 75 से 80% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, काफी अच्छा चल रहा है। फिर दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में आने वाला है और उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 28 रुपए पर शेयर, 28 × 28 करते हैं तो करीबन 784 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, करीबन 5% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। फिर दोस्तों वर्चुअस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एसएमई आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस भी कल आने वाला है कैमियो इंडिया की वेबसाइट पर और उसका भी ग्रे मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिमांड है। फिर दोस्तों विवियाना पावरटेक, इसका अलॉटमेंट स्टेटस परसों मतलब 13 सितंबर को आएगा स्काई लाइन की वेबसाइट पर। और फिर दोस्तों मेगा फ्लेक्स का आईपीओ जो एसएमई आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस 14 सितंबर को आएगा, मतलब परसों आएगा, तो वो आएगा कैमियो इंडिया की वेबसाइट पर। तो ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अभी जो भी लेटेस्ट आईपीओ चल रहे थे उनके ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बता दिया, अलॉटमेंट वगैरह कब आने वाला है वो भी बता दिया। 14 सितंबर को हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो उसको लेकर भी और जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।